हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मिस्टीरियस वीडियो। आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे। आज हम ऐसे एक डेडली क्रीपेस्ट ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे जिसकी इंटेंशन लोगों को 30 दिन तक कंटिन्यूसली जगाए रखना था। एक चलते फिरते नॉर्मल इंसान को अगर 30 दिन तक कंटिन्यूसली जगाए रखें, आप खुद सोचें ये कितनी ऑड सी बात है, लेकिन ये बिल्कुल रियल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट हो चुका है। और इस एक्सपेरिमेंट के क्या हॉरिफाइंग रिजल्ट थे वो आज डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। तो ये बात है 1940s की, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। सोवियत यूनियन, रशियन अपनी मिलिट्री लेके बहुत डोमिनेट कर रही थी वर्ल्ड वॉर 2 में। और इनका मकसद ये था कि हमारी फ़ौज ऑलरेडी डोमिनेट कर रही है, तो क्यों ना हम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट पे बात करें जो हमारी फ़ौज को लगातार 30 दिन तक जगाए रखे। मिलिट्री और इनके साइंटिस्ट एक ऐसे एक्सपेरिमेंट पे बात करते हैं जिनका मकसद ये होता है कि उनकी मिलिट्री 30 दिन तक कंटिन्यूसली जागे और अपनी फ़ाइट पे और डोमिनेट करे। तो रशियन मिलिट्री और इनके रिसर्चर्स इस चीज़ पे काम करते हैं और एक गैस बनाते हैं जो इनको बज़ाहिर लगता है कि ये गैस लोगों को 30 दिन तक जगाए रखेगी। तो बात आती है उनको कुछ सब्जेक्ट्स चाहिए। मिलिट्री उन 5 प्रिजनर्स को चूज़ करती है जो एक रेबिलियंस होते हैं और बगावत की होती है उन्होंने। 5 प्रिजनर्स को कहा जाता है कि हम आप पे एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, और उनको बताते हैं कि आप नॉर्मली ये एक्सपेरिमेंट आप पे टेस्ट करेंगे और उसके बाद आपको फ्री कर दिया जाएगा। अब वो बेचारे ऑलरेडी इतने वो होते हैं कि लेते हैं, उसके बाद हम लाइफ टाइम फ्री हो जाएंगे। उन बेचारों को क्या पता था कि उनके साथ लिटरली क्या होने वाला है। उन 5 सब्जेक्ट्स को एक सील चैम्बर में रखा जाता है और एक 2 वे मिरर, जहाँ पे जो साइंटिस्ट होते हैं वो देख भी सके कि वो उस चैम्बर के अंदर कर क्या रहे हैं। उनको कुछ खाने पीने की चीज़ें दे देते हैं, कुछ बुक्स रख देते हैं वहाँ पे, और एक टॉयलेट रखते हैं और एक माइक्रोफोन रखते हैं जो आपस में क्या बातें कर रहे हो, उस गैस का क्या रिएक्शन है जो आपस में वो बातें कर रहे हैं। तो उनका मकसद ही यही था कि इस गैस से पता चले कि इनके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं। चैम्बर में उन 5 सब्जेक्ट्स को रख दिया जाता है और चैम्बर सील कर दिया जाता है, और साइंटिस्ट इस चीज़ को उसी मिरर के पीछे से ऑब्जर्व कर रहे थे। पर सील होता है और वो गैस रिलीज़ करते हैं। 2 दिन तक स्टार्टिंग सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। वो सारे सब्जेक्ट्स अपने अपने वॉर्स की बातें, अपने पुराने उन दिनों की बातें कर रहे होते हैं और मिलजुल के रह रहे होते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 2 दिन तक लगातार जागते हैं। इसी तरह टोटल 5 दिन गुजर जाते हैं और कोई चेंज ख़ास नज़र नहीं आता, लेकिन वो जाग रहे होते हैं। इस चीज़ पे साइंटिस्ट काफ़ी खुश होते हैं कि हमारी चीज़ ये काम कर रही है। लेकिन 5वें दिन कुछ पैरानॉइड एक्टिविटीज़ देखी गई, उनका बिहेवियर बहुत चेंज होने लगा। उसमें से 2 सब्जेक्ट्स माइक्रोफोन के आगे इतना ज़ोर से चीखे कि उन्होंने अपना वोकल कॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दिया। दे वर ब्लीडिंग, उनका पूरा गला डिस्ट्रॉयड और उनके मुंह से खून निकले जा रहा है और वो खून उस ग्लास में नज़र आ रहा था। अब ये चीज़ देखकर साइंटिस्ट हैरान हो गए कि 5 दिन तक ये बिल्कुल नॉर्मल थे, आपस में बात कर रहे थे, और अचानक कुछ साइलेंस के बाद ये इतना चीखे कि उन्होंने गला फाड़ दिया। तो अब साइंटिस्ट को ये पता लगने लगा कि ये चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है, तो उन्होंने इग्नोर किया। उन्होंने कहा कि चलो कुछ दिन और टेस्ट करते हैं, उनको देखते हैं। 5 दिन के बाद देयर वॉज कम्प्लीटली साइलेंस। एक आवाज़ भी नहीं आती उन सब्जेक्ट्स की। वो अलग अलग होकर बैठ जाते हैं और बिल्कुल खामोशी से कुछ बात नहीं करते। ये 5 सब्जेक्ट्स जो 2 दिन पहले आपस में अपनी पुरानी वॉर्स की बातें कर रहे थे, आज वो बिल्कुल खामोश होके बैठे हुए हैं। उनको फील ही नहीं आ रहा कि वो आपस में एक दूसरे को जानते भी हैं। अब 5 से 8 दिन तक इसी तरह बिल्कुल खामोशी रही, लेकिन वो जागते रहे स्टिल। अब ये जागते रहना इस साइंटिस्ट को ये चीज़ बता रही थी कि इनकी ये जो गैस है ये लिटरली वर्क कर रही है, और वो उस पर प्राउड भी फील कर रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन सब्जेक्ट्स के साथ क्या बीत रही है। वो अपने होशो हवास में नहीं थे। अब 90वें दिन जो है, एक सब्जेक्ट उठता है और वो कुछ किताबें फाड़ होता है जो मिरर से देखते हैं साइंटिस्ट। वो किताबें फाड़ फाड़ के उस
ग्लास डोर में लगा देता है और इस इंटेंशन से लगाता है कि वो साइंटिस्ट हमें देखे ना। वो किताबें फाड़ फाड़ के पूरे विंडो में लगा देता है, जिससे वो साइंटिस्ट कहते हैं यार अगर ये लगा देगा तो हमें तो नजर ही नहीं आएगा अंदर वो क्या कर रहे हैं। लेकिन वो जो सब्जेक्ट था उसने सारी किताबें फाड़ी और पेपर्स लगा दिया, कवर कर दिया। अंदर क्या हो रहा है कोई मालूम नहीं और ऑलरेडी साइलेंस था। जब बात 10वें दिन तक पहुंचती है तो अब रिसर्चर्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मतलब हमें पता नहीं चल रहा अंदर क्या हो रहा है, ना कुछ आवाज़ आ रही है। तो वो आपस में डिसाइड करते हैं कि हम इस गैस को थोड़ी देर के लिए ऑफ करते हैं और एक फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और अंदर जाके देखते हैं। माइक्रोफोन में वो अनाउंस करते हैं कि हम जो है ये गैस अभी थोड़ी देर के लिए ऑफ कर रहे हैं, हम फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज़ करने वाले हैं। तो अंदर से आवाज़ आती है कि हमें इसी तरह रहने दो, हमें आज़ाद नहीं होना। ये सुनकर वो बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये मतलब अब आज़ाद होना नहीं चाह रहे और इसी गैस में रहना चाह रहे हैं। और ये गैस इतनी एडिक्टेड हो गई थी उनके लिए कि वो लिटरली बाहर आना नहीं चाह रहे थे। इसी तरह वो और 2 दिन रुकते हैं। वो कहते हैं 2 दिन और टेस्ट करते हैं। अब 2 दिन बाद दे लिटरली डिसाइडेड कि हम अब अंदर जाते हैं और इनको देखते हैं, क्योंकि बाहर से कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो वो टेम्परेरी उस गैस को ऑफ करते हैं और फ्रेश ऑक्सीजन को अंदर रिलीज़ करते हैं और उसमें से 6 रिसर्चर्स अंदर जाते हैं। अब वो अंदर जाके जो चीज़ देखते हैं इट वॉज रियली शॉकिंग, बहुत हॉरिफाइंग थी उनके लिए भी। उन्होंने देखा कि फ्लोर पे ह्यूमन फ्लैश थोड़ा थोड़ा सा पड़ा हुआ था, इंसानी गोश्त के टुकड़े पड़े हुए थे। और उन्होंने थोड़ा आगे जाके देखा, कुछ लाइट्स लगाई और उनको देखा तो 2 सब्जेक्ट वो ऐसे हो गए थे कि वो अपनी ही बॉडी से फ्लैश निकाल के खा रहे थे। बहुत खून में लथपथ पड़े हुए हैं, दे वर ब्लीडिंग, लेकिन वो अपना ही गोश्त खा रहे थे। एक सब्जेक्ट तो इतना सीवियर हो गया था कि वो अपना एब्डोमिनल पूरा डिस्ट्रॉय करके बैठा हुआ था और वो अपने एब्डोमिनल से खा रहा था। ये देखकर वो बहुत हैरान हो गए कि ये गैस इतनी एडिक्टेड हो गई थी उनके लिए कि वो अपना ही फ्लैश खा रहे थे। अब ये देखकर वो फ़ौरन इन सब्जेक्ट्स को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अब शॉकिंग ये चीज़ तो अब ये है कि डॉक्टर्स इनको एनेस्थाइज करते हैं, उनको बेहोश करने की बेहद कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेहोश नहीं होते, उनको असर ही नहीं होती एनेस्थीसिया। डॉक्टर्स और वो सब्जेक्ट्स कहते हैं कि हमारा ऐसे ही इलाज करो। बहुत कोशिश करने के बाद वो ना बेहोश हुए ना कुछ उनको असर हो रहा था। डॉक्टर्स ने ऐसे ही स्टिचेस लगाए जिनमें से 2 सब्जेक्ट्स दे वर डेड और वो उसी वक्त मर जाते हैं। 3 सब्जेक्ट्स बचते हैं जो ऑलरेडी उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। अब रशियन मिलिट्री इतनी वो होती है कि हमने इतना ये आज़मा लिया तो हम इन पे और आज़माते हैं, क्योंकि उनका मेन मिशन था 30 दिन तक इनको ये एक्सपेरिमेंट करना। तो उनको फिर से चैम्बर में डाला जाता है, जबकि साइंटिस्ट थे वो काफ़ी रेजिस्ट करते हैं। उनको कहते हैं कि यार अब हम लोग ये नहीं कर सकते, जबकि मिलिट्री इनको बहुत फोर्स करती। उन सब्जेक्ट्स को फिर से दोबारा रख दिया जाता है 2 दिन के लिए सील्ड चैम्बर में। अब वो मिलिट्री ऑर्डर कर दी है कि उस गैस को और बढ़ाओ, उनका वॉल्यूम और तेज़ करो। उन गैस का वॉल्यूम तेज़ करने के बाद 15th डे ऑफ एक्सपेरिमेंट वो देखते हैं कि अंदर से बाकायदा वो माइक में आवाज़ देते हैं कि हमें फ्री नहीं होना, हमें इसी चैम्बर में रहना है। अब साइंटिस्ट जो है वो अंदर जाते हैं, उनकी बात नहीं मानते, क्योंकि उनका वो साइंटिस्ट का दिल गवारा नहीं कर रहा होता कि ये अब बहुत सीवियर हो गया है और ये 3 सब्जेक्ट्स बचे हैं ये भी ना मर जाएं। तो इसलिए वो दोबारा अंदर जाते हैं और अब देखते हैं कि उन 2 सब्जेक्ट्स की ये हालत हो रही होती है जो आप पिक्चर्स में देख रहे हैं। और इट वाज रियली बिज़ार, बहुत अजीब सी सिचुएशन होती है। अब ये फ़ौरन जाके मिलिट्री को कहते हैं कि हमसे ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता अब दोबारा। तो मिलिट्री बहुत फोर्स कर दी कि अब ये करें। उसमें से एक साइंटिस्ट आता है, अपनी रिवॉल्वर निकाल के मिलिट्री के हेड पे बुलेट मारता है और उन दोनों सब्जेक्ट्स को मार देता है और फिर वो खुद भी सुसाइड कर लेता है। वो ये बहुत सीवियर सा एक्सपेरिमेंट था। सो आफ्टर ऑल दिस केओस रशियन मिलिट्री और रशियन गवर्नमेंट इस चीज़ को फोर्स कर दी है कि ये चीज़ अब बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स के बहुत अगेंस्ट था और अगर ये किसी को पता भी चलता रशियन स्टेट के बहुत अगेंस्ट हो जाता। और यहाँ तक कि उन्होंने इस बारे में अपनी जनरल पब्लिक को भी नहीं बताया। बात यूँ होती है कि 1986 में एक साइंटिस्ट ने इस बात को लीक करने की कोशिश की। घिनौना ह्यूमन एक्सपेरिमेंट लिटरली ह्यूमंस पे हो चुका है, उस साइंटिस्ट को भी मार दिया गया। 2006 में एक क्रीपीपास्ता नाम की वेबसाइट में एक साइंटिस्ट ने इस चीज़ को बहुत डिटेल से लीक किया, बताया कि रशियन मिलिट्री और रशियन गवर्नमेंट के ये कारनामे को इतना डिटेल में बताया, एक एक चीज़ बताई कि उन लोगों पे क्या गुजरी
और इस एक्सपेरिमेंट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और इससे पता चलता है कि उनकी मिलिट्री की क्या इंटेंशंस थी। रशियन गवर्नमेंट स्टिल ये कहती है कि हमारे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा बनाया गया है, जबकि उस साइंटिस्ट ने ये बात लीक की और बताया रियल इंसिडेंट है उन 5 सब्जेक्ट्स पे जो मारे गए। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस तरह की और वीडियोस देखनी है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।